भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि अभी जनधारणा भाजपा के पक्ष और कांग्रेस के खिलाफ है। इस सरकार के खिलाफ 6 महीने के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो उनकी दुर्गति होती है और कहा कि एमपी से भाजपा की साम्यता है, लेकिन वो संगठनात्मक रूप से हमसे ज्यादा पुष्ट हैं। पैठ बढ़ाने के लिए हमारा फोकस बूथ और बूथ कार्यकर्ताओं पर है। गुण अवगुण के आधार पर लॉकडाउन का फैसला करे सरकार। लोगों के लिए रोजगार भी जरूरी, लेकिन जान है तो जहान है। राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फेल बताया है। तो यहाँ जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, उन्होंने सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अभी जनधारणा भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ है और इस सरकार के खिलाफ 6 महीने बाद भी एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो उनकी दुर्गति होती है। कहा कि एमपी से भाजपा की साम्यता है, लेकिन वो संगठनात्मक रूप से हमसे ज्यादा पुष्ट है। पैठ बढ़ाने के लिए हमारा फोकस बूथ और बूथ कार्यकर्ताओं पर है। गुण अवगुण के आधार पर लॉकडाउन का फैसला करे सरकार। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोगों के लिए रोजगार भी जरूरी है, लेकिन जान है तो जहान है। राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने कहा कि ये फेल है। आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग बोर्ड से ये खबर है, अब राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए लॉन्च होगी आवासीय योजना। मौजूदा AIS रेजिडेंसी योजना के पास में ही लॉन्च होगी ये योजना और इस आवासीय योजना में होंगे 180 आधुनिक श्रेणी के आवास। राज्य सेवा के अधिकारियों को इस आवासीय योजना का इंतजार था। AIS योजना लॉन्च होने के बाद राज्य सेवा अधिकारियों के कई संगठनों ने हाउसिंग बोर्ड से मांग की थी और अब जल्द ही राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए आवास योजना लॉन्च करने जा रहा है हाउसिंग बोर्ड। तो जो राजकीय सेवा में है, राज्य सेवा में है, उनके लिए ये अच्छी खबर। हाउसिंग बोर्ड से ये खबर है, राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए लॉन्च होगी आवासीय योजना। मौजूदा AIS रेजिडेंसी योजना के पास में ही लॉन्च होगी ये योजना और इस आवासीय योजना में होंगे 180 आधुनिक श्रेणी के आवास। राज्य सेवा के अधिकारियों को था इस आवासीय योजना का इंतजार। AIS योजना लॉन्च होने के बाद राज्य सेवा अधिकारियों के कई संगठनों ने हाउसिंग बोर्ड से इसकी मांग की थी। संवैधानिक पद का सम्मान कोई इनसे सीखे, बात सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की। सुबह 11:55 पर स्पाइस जेट की फ्लाइट से उदयपुर जा रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के जयपुर आने की उन्हें सूचना मिली। स्पाइस जेट की ही फ्लाइट से सुबह 11:25 पर राज्यपाल आ रहे थे और इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। उदयलाल आंजना ने भी राज्यपाल को रिसीव करने का फैसला किया और VIP लाउंज में बैठने के बजाय वो पहुंच गए अराइवल गेट पर। राज्यपाल के आने पर उन्हें मंत्री कटारिया के साथ रिसीव किया और इसके बाद उदयपुर फ्लाइट में बोर्डिंग के लिए मंत्री आंजना चले गए। तो आपको बता दें, आंजना जो आज जा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब उनको पता चला कि राज्यपाल आ रहे हैं तो उनका सम्मान किस तरह से किया जाए, कोई उनसे ये सीख सकता है। क्योंकि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जब सुबह 11:55 पर स्पाइस जेट की फ्लाइट से उदयपुर जा रहे थे तो एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आ रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं। 11:25 बजे राज्यपाल आ रहे थे और इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। तो उदयलाल आंजना ने भी किया राज्यपाल को रिसीव करने का फैसला और उसके बाद वो उदयपुर के लिए रवाना हुए। आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की अनूठी कार्यशैली। जयपुर शहर में एक रेस्टोरेंट बार पर आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के निर्देश पर छापा। आयुक्त ने संबंधित निरीक्षक के बजाय दूसरे निरीक्षक को भेजा कार्रवाई के लिए। जयपुर वेस्ट सर्किल में बगैर लाइसेंस चल रहा था रेस्टोरेंट बार, राजस्थान रॉयल्स इसका नाम। कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया था रेस्टोरेंट बार के अवैध संचालन का खुलासा। वैशाली नगर में रेस्टोरेंट बार से बरामद की गई 14 पेटी बियर और इससे पहले 18 सितंबर 2021 को भी
बाढ़ से अवैध रूप से बियर पकड़ी गई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संचालक ने लाइसेंस नहीं करवाया था रिन्यू और न ही दर्ज अभियोग को कंपाउंड करवाने के लिए दिया था प्रार्थना पत्र। आबकारी आयुक्त ने नॉर्थ ईआई हरीश शर्मा को दिए थे कार्रवाई के निर्देश। हरीश शर्मा ने मौके से ग्राहकों को परोसी जा रही बियर की बरामद की और इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग में उठ रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल। क्या वेस्ट ईआई अब्दुल जावेद की मिली भगत से ही रेस्टो बार संचालक परोस रहा था बियर और इसी कारण अब्दुल जावेद को नहीं किया कार्रवाई में शामिल। कार्रवाई के बाद मौके पर बुलाया आबकारी निरीक्षक अब्दुल जावेद को। तो जब ये कार्रवाई हो गई उसके बाद बुलाया भी गया निरीक्षक को, लेकिन उससे पहले किस तरह की कार्यप्रणाली रही डॉक्टर जोगाराम की, ये अनूठी जो कार्यशैली है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जयपुर शहर में एक रेस्टो बार पर आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के निर्देश पर छापा पड़ा। आयुक्त ने संबंधित निरीक्षक के बजाय दूसरे निरीक्षक को कार्रवाई करने के लिए भेजा। जयपुर वेस्ट सर्किल में बगैर लाइसेंस ये रेस्टोरेंट चल रहा था। ये रेस्टोरेंट बार जिसका नाम राजस्थान रॉयल्स, और कल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने किया था रेस्टोरेंट बार के अवैध संचालन का खुलासा। वैशाली नगर में रेस्टोरेंट बार से बरामद की गई 14 पेटी बियर और इससे पहले 18 सितंबर 2021 को भी बार से अवैध रूप से बियर पकड़ी गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संचालक ने लाइसेंस नहीं रिन्यू कराया था और न ही दर्ज अभियोग को कंपाउंड करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। राजधानी में फिर कोरोना का ब्लास्ट। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1527 केस, सर्वाधिक 103 केस अकेले वैशाली नगर में सामने आए हैं। वहीं 110 मरीज ऐसे जिनका अभी तक नहीं चल पाया है पता, उनका पता नहीं मिला है अभी तक। राजधानी में फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है और आप देखिए कि 24 घंटे में ही 1527 केस आए हैं। लगातार केसेस जो है वो बढ़ते हुए, और सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तो लगातार जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केसेस 24 घंटे में 1527। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं और जयपुर में खासतौर पर जो केस है वो लगातार ब्लास्ट हो रहा है। आज भी अगर बात करें तो 1500 के पार कर गया पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उनमें सबसे चिंता वाली बात यह है कि कई मरीज, 100 से अधिक मरीज जयपुर में ऐसे हैं जिनका की एड्रेस नहीं मिल पाया और उनको तलाशना बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए चिकित्सा विभाग की टीमें जो है सुबह से फील्ड में जुटी हुई है कि कैसे भी करके जो जिनके एड्रेस फाउंड नहीं हो पा रहे मरीजों के, उन सबको ट्रेस किया जाए, ट्रेस करके उनकी लाइन लिस्ट तैयार की जाए। तो ये पूरे प्रयास जो है चिकित्सा विभाग का जारी है। अगर बात करें पूरे राजस्थान की तो राजस्थान में अभी कुछ देर में रिपोर्ट आएगी, लेकिन आज का आंकड़ा जो है वो भी 2500 के पार जाने का पूरी तरह से आज आंकड़ा जयपुर का आया, उस हिसाब से पूरे प्रदेश में आंकड़ा आज बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन में ये कार्रवाई। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर मशीन में छुपाकर सोना लाया। मशीन के अंदर छुपाए हुए थे सोने के 6 बिस्किट। 581 ग्राम सोने के बिस्किट का बाजार मूल्य 28,58,000 रुपए बताया जा रहा है। सहायक कस्टम आयुक्त भारत भूषण अटल के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। एयर अरबिया के फ्लाइट से शारजाह से सुबह जयपुर पहुंचे यात्री, और यात्री को रिसीव करने बाहर 2 लोग भी खड़े थे जिनसे पूछताछ के बाद उनको भी पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, कस्टम की ये बड़ी कार्रवाई, जहां कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इलेक्ट्रिक मीट ग्राइंडर मशीन में छुपाकर सोना लाया गया था। मशीन के अंदर छुपाए हुए थे सोने के 6 बिस्किट्स और 581 ग्राम सोने के बिस्किट का बाजार मूल्य 28,58,000 रुपए बताया जा रहा है। सहायक कस्टम आयुक्त भारत भूषण अटल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एयर अरबिया की फ्लाइट से शारजाह से सुबह जयपुर पहुंचा यात्री को रिसीव करने के लिए बाहर 2 लोग खड़े भी थे और उनको भी पूछताछ के लिए अब पकड़ा गया है। अब जनवरी में नहीं होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जी हाँ, जो लिटरेचर फेस्टिवल हर बार जनवरी में होता है वो इस बार नहीं होगा। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सलाह के बाद आयोजकों ने तिथि को बदल दिया है। अब 5 मार्च से 14 मार्च तक होगा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते विश्वेंद्र सिंह ने दी थी तिथि को आगे बढ़ाने की सलाह। 5 मार्च से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर ये आयोजित होगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिलेगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो हर साल होता है, जनवरी के महीने में होता है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सलाह के बाद आयोजकों ने तिथि बदली और अब ये 5 मार्च से 14 मार्च तक होगा। देश के चर्चित बुल्ली बाई ऐप का राजस्थान कनेक्शन। मास्टरमाइंड 21 साल का नीरज बिश्नोई नागौर के रोटू गांव का निवासी है। नागौर निवासी मास्टरमाइंड नीरज असम के जोरहाट जिले से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि काम धंधे के चलते असम शिफ्ट हो गया था परिवार। बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र नीरज की उम्र मात्र 21 साल बताई जा रही है। नवंबर में परिवार में किसी शादी में शामिल होने राजस्थान आया था नीरज और इन्वेस्टिगेशन में नीरज के ही बुल्ली बाय ऐप बनाने का खुलासा हुआ। इस ऐप को और इससे जुड़े अन्य ट्विटर हैंडल भी नीरज ने ही बनाए हैं। मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया। नीरज ने बुल्ली बाय ऐप को नवंबर 2021 में ही डेवलप किया और इस ऐप का ट्विटर अकाउंट 31 दिसंबर को ही बनाया गया। तो इसका ट्विटर अकाउंट भी बनाया गया, ये ऐप भी बनाई गई और नवंबर में ही इस ऐप को बनाया है। नागौर को 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और उनकी टीम को यह अवार्ड मिला। जिला कलेक्टर सोनी और उनकी टीम ने हैदराबाद में प्राप्त किया इस अवार्ड को। एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में अवार्ड सिलिकोसिस केयर प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला। आईटी विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार, खनिज अभियंता धीरज पवार, सूचना सहायक शिव दयाल बरवड़ भी साथ में रहे। सिलिकोसिस केयर के तहत नागौर जिले में 2058 जीवित सिलिकोसिस मरीजों को 60 दिवंगत सिलिकोसिस मरीजों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। प्रदेश में सर्दी का सितम बरकरार है। मैदानों में उतर आया पहाड़ों का मौसम। मावठ, कोहरा, ठिठुरन से आमजन का हाल बेहाल। ओस की बूंदों के साथ गलन भरी सर्दी ने धूजड़ी छुड़ाई है। हालांकि आज अलसुबह बाद कोहरे से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आज तीसरे दिन भी नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। हालांकि दोपहर तक जयपुर में सूर्यदेव निकले हल्के फुल्के, लेकिन पूरी तरीके से सूर्यदेव के दर्शन यहाँ भी नहीं हुए। चूरू, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावना है। यानी आने वाले समय भी इसी तरह का मौसम बना रह सकता है।